आज राजा हरिश्चंद्र घनघोर जंगल में गए थे, रास्ता भटक गए। वहां पर ब्राह्मण का भेष धारण करके विश्वामित्र आए। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजन कहां पर भटक रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं रास्ता भूल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घनघोर जंगल में मैं कहां से जाऊं जो मैं अपने सही मार्ग पर लगूं। उस ब्राह्मण के भेष में विश्वामित्र जी ने कहा कि सुनो, रास्ता तो मैं तुमको बता सकता हूं, लेकिन उसके बदले में हम आपसे जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप मुझे सही रास्ता बता दो, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। बोले अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगा। बोले समय आने पर मांग लेना। विश्वामित्र तो हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए आए थे। ब्राह्मण के भेष में विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को रास्ता बता दिया। हरिश्चंद्र अपने घर पर अपने राज्य में आए। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के दरबार में आते हैं। हरिश्चंद्र से कहा कि आपको याद है एक बार जंगल में आप रास्ता भूल चुके थे, किसी ब्राह्मण ने आपको रास्ता बताया था और आपने उस ब्राह्मण को वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे हम वो देंगे। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे याद है, कहिए मैं आपको क्या दे सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य चाहिए हमारे लिए। बिना विचार किए हुए एक ही क्षण में राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण साम्राज्य विश्वामित्र को दे दिया। ब्राह्मण के भेष में थे विश्वामित्र। हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा, केवल एक बेटा बच्चा, पत्नी बची, स्वयं बची। विश्वामित्र ने कहा कि सुनो, साम्राज्य तो आपने हमको दिया है, लेकिन कहते हैं कि किसी संत को, किसी ब्राह्मण को यदि आप कोई वस्तु भेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर दक्षिणा रख करके ही भेंट करना चाहिए। यदि आप उसके ऊपर दक्षिणा रख करके भेंट नहीं करते तो वो भेंट आपकी कभी भेंट नहीं मानी जाती। बोले इस साम्राज्य के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके तो हमको दान करो। हरिश्चंद्र के पास तो कुछ था नहीं, सब कुछ दे दिया था। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए दक्षिणा में। राजा हरिश्चंद्र अब 1000 स्वर्ण की मुद्राएं कहां से लेकर के आएगा? उसने सब कुछ तो दान में दे दिया, लेकिन फिर भी कहा कि हाँ ठीक ठीक, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं 1000 स्वर्ण की मुद्राएं आपको दक्षिणा में जरूर दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि जब आप ये संपूर्ण हम राज्य साम्राज्य हमको दे चुके हो तो अब आप इस पृथ्वी से दूर चले जाओ, क्योंकि जिस वस्तु का हम दान कर देते हैं उसको फिर नजर मिलाकर के देखना भी एक अपराध है। उस पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमने दिया है, ये हमने किया है। कई लोगों की आदत होती है ना, दान पुण्य करने के बाद भी किसी ने एक मंदिर क्या बनवा दिया, बार बार वहीं से निकलेगा और अपने सगे संबंधी ये हमने बनवाया है, ये मंदिर के लिए इतनी जमीन दान हमने दी है। चलो हम देखते हैं उस मंदिर में जो पत्थर लगाए ना, हमारे नाम का पत्थर लगाए, लोगों को बार बार दिखाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि संपूर्ण साम्राज्य आप हमको दे चुके हो, वो सारी पृथ्वी पर आपका साम्राज्य है, इसलिए आप पृथ्वी छोड़कर के चले जाइए। से अलग है, ये काशी त्रिशूल पर है। शिव की माया के वशीभूत होकर के ये काशी हमको पृथ्वी में दिखाई देती है, बल्कि ये काशी पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी से पर जो पृथ्वी है ये शेष नाग पर है, वो जो काशी है वो त्रिशूल पर है, और जो वृत्त 84 कोश मंडल है वो गाय के मुख पर है। ब्रज क्षेत्र भी, वृंदावन भी पृथ्वी से अलग है, काशी भी पृथ्वी से अलग है, और पृथ्वी अलग है।
राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर के काशी आ गए। काशी में विश्वामित्र जी फिर आ गए ब्राह्मण का वेश बनाकर, बोले आपको याद है ना हमारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं, कब दोगे? अब राजा हरिश्चंद्र 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से देंगे? अपनी पत्नी और अपना बेटा एक ब्राह्मण को बेच दिया। बोले हमारी पत्नी ले लो, हमारा बेटा ले लो, पर हमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देनी है, दक्षिणा अधूरी है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच करके, अपने बेटे को बेच करके स्वर्ण की 1000 मुद्राएं ली और उस ब्राह्मण को, विश्वामित्र को जब देने लगे तो विश्वामित्र जी के मन फिर और बढ़ गया। बोले सुनो, आपने समय पर दक्षिणा नहीं दी मुझे, समय बहुत व्यतीत हो चुका है, इसे दक्षिणा में ब्याज लगा करके देना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैंने अपनी पत्नी को बेच दिया, मैंने अपने बेटों को बेच दिया, अब मैं ब्याज लगा करके दक्षिणा आपको कहां से ला करके दूंगा? विश्वामित्र ने कहा कि तुमने यदि मेरी दक्षिणा की पूर्ति नहीं की तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। श्री सूत जी महाराज कहते, महात्मा निश्चय को दिल में उतार करके तो देखो, जो राजा हरिश्चंद्र एक चक्रवर्ती सम्राट राजा था, संपूर्ण पृथ्वी का राजा था, आज वो अपनी पत्नी को बेच करके, बेटे को बेच करके ब्राह्मण की दक्षिणा दे रहा है, लेकिन फिर भी दक्षिणा की पूर्ति नहीं कर पाया। एक चांडाल के सामने गए राजा हरिश्चंद्र, चांडाल के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया तुम मुझे खरीद लो, मैं बिकना चाहता, मुझे खरीद करके मुझे इतनी दक्षिणा दे दो ताकि मैं इस ब्राह्मण के कर्ज से मुक्त हो सकूं। चांडाल ने शेष मुद्राएं दे दी, चांडाल ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 10 मिनट का समय दे दो, जिसकी ये दक्षिणा है उसको देकर के आऊं, उसके बाद में आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। शेष दक्षिणा उस ब्राह्मण को देकर के राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल के पास आ गए। चांडाल ने कहा कि तुम्हारा केवल एक ही काम है कि इस गंगा के तट पर जो भी शव आएगा उनसे कर लेकर के तुमको जलाना है, बिना कर लिए कभी किसी को जलाना मत, मैं तुमसे एक एक मुर्दे का हिसाब लूंगा। जो राजा एक चक्रवर्ती सम्राट था, आज वो चांडाल के सामने मुर्दों को कर ले रहा है, उसके बाद में मुर्दों को जलाने की अनुमति दे रहा है। जो चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र की पत्नी थी, वो एक ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोंछा लगा रही है, दासी का काम कर रही है। राजा हरिश्चंद्र का बेटा जो राजकुमार बनने वाला था, वो सुंदर सुंदर बाग बगीचे से पुष्प तोड़ करके लेकर के आता है, ब्राह्मण की पूजा में रख देता है। कालांतर में समय व्यतीत तो होता गया। एक दिन एक सुंदर बगीचे में हरिश्चंद्र का बेटा रोहित पुष्प तोड़ने के लिए गया। बारिश का समय था, हरी हरी बड़ी बड़ी घास थी, उसमें एक सर्प बैठा था। सर्प ने उस हरिश्चंद्र के बेटे को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु का समाचार जब उसकी पत्नी को मिला, उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, अपने मृत बेटे को अपनी गोद में लेकर के हरिश्चंद्र घाट पर आई और उससे कहा कि मुझे अपने बेटे को जलाना है। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। उसने कहा कि इसको जलाने का कर हमको दे दो, उसके बाद में अपने बेटे को जला ले।
हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, मैं असहाय हूं, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास केवल एक ही बेटा था, वो भी मुझे छोड़ करके हमेशा मन से अगली चला गया। हरिश्चंद्र ने पूछा कि तुम्हारा पति कहां है? कोई तो होगा, उससे कुछ लेकर के आओ, क्योंकि मैं भी किसी दूसरी की नौकरी कर रहा हूं, मुझे उसे हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं बिना कर लिए आपके बेटे को शमशान तक पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकता। शैब्या ने रोते रोते कहा कि मेरे पति तो महान प्रतापी धर्म सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्म का पालन करने के लिए सब कुछ दान में दे दिया, फिर भी कर्ज से मुक्ति ना हुई तो उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को बेच दिया। आज तक मुझे अपने पति के विषय में पता नहीं है कि मेरा पति कहां होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मा ने झांकी को दिल में उतार करके एक बार तू देख तो सही। राजा हरिश्चंद्र फूट फूट करके रो पड़े, ये मेरी पत्नी, मेरा बेटा मर गया, ये मुझे पहचान नहीं पा रही। एकांत में जाकर हरिश्चंद्र इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, हे विधाता अब मैं क्या करूं, मैं इतना अभागा हूं कि बिना कर लिए मैं अपने बेटे को शमशान घाट पर जला भी नहीं सकता। ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है? यदि मैंने अपनी पत्नी को परिचय दे दिया कि वो मैं ही अभागा तेरा पति हूं जो तुझे बेच करके उस ऋण को चुकाने के लिए गया था, तो फिर मेरी पत्नी क्या कहे? हरिश्चंद्र ने कहा कि आप यहां पर मेरा इंतजार करो, मैं अपने मालिक से पूछ करके आता हूं। हरिश्चंद्र चांडाल के पास पहुंचे, चांडाल से कहा, भैया एक बहुत गरीब महिला आई है, अपने मृत पुत्र को गोद में लिए हुए है, उसके पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है, यदि आप आज्ञा दें तो उसे बिना कर दिए हुए मैं उसकी सहायता कर दूं, उसके बेटे को अग्निदान दे दूं। चांडाल ने कहा कि चलो मैं पहले चल करके देखूंगा। जब तक हरिश्चंद्र उस चांडाल को लेकर के आए तब तक विश्वामित्र जी ने एक चाल और चल दी। उस रोहित की सबसे रक्त ही रक्त निकल रहा था और उसकी पत्नी, उसकी मां उस रक्त में लथपथ थी। जैसे चांडाल ने, हरिश्चंद्र ने आकर के देखा कि मां के पुत्र के रक्त में मां एकदम लथपथ है, चांडाल ने कहा कि इसको हम अपने शमशान में जगह नहीं देंगे, ये बाल हत्यारा नहीं है, इसने अपने नन्हे से बालक की हत्या की है, देखो उसके बालक के रक्त की बूंद इसके शरीर पर है। हे सेवक, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इसी समय तुम ये खड्ग उठाओ और इसका सर धड़ से अलग कर दो, क्योंकि बालकों की हत्या करने वाला बहुत बड़ा अपराधी होता है और ये जो शमशान है ये अपराधियों के लिए जगह नहीं देता, इसका वध कर दो। हरिश्चंद्र रोते रोते उस खड्ग तलवार को उठाते हैं, अपनी पत्नी का वध करने के लिए तैयार हो गए। नौकरी कर रहे हैं, मालिक जो कहेगा वो करना पड़ेगा, धर्म के मार्ग पर है। जैसे हरिश्चंद्र ने उस खड्ग को उठा करके, तलवार को उठा करके अपने पत्नी के गर्दन पर मारना ही चाहते थे कि उसी क्षण साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया और हरिश्चंद्र से कहा, रे पगले तू ये क्या करने जा रहा है? अपने
अपने हाथों से अपनी पत्नी का वध कर रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मैं करूं भी तो करूं क्या, मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, परिस्थिति जो कराती है वो करना पड़ता है। पीछे मुड़कर के हरिश्चंद्र ने देखा कि जिस चांडाल को मैं साथ में लेकर के आया था वो चांडाल नहीं, वो साक्षात धर्मराज थे। जो ब्राह्मण था वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र मैं तो तुम्हारे त्याग की परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा धैर्य है, तुम अपने जीवन में कितना संघर्ष कर सकते हो, सत्य के पथ पर कितनी देर तक चल सकते हो। मैंने तुम्हारा नाम सुना था कि हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे सत्य पर मुझे संदेह था, इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। एक बार अपनी आंख बंद करो। हरिश्चंद्र ने आंख बंद की। विश्वामित्र ने कहा, आंख खोलो। जैसे हरिश्चंद्र ने आंख खोली तो जो पुत्र मृतशैया पर था वो सुंदर राजसी वस्त्राभूषण पहन करके पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। पुत्र भी जीवित हो गया, उसकी पत्नी भी सुंदर रानी की तरह खड़ी हो गई, और विश्वामित्र ने जितना साम्राज्य धन उससे हरिश्चंद्र से लिया था, सारा का सारा साम्राज्य सह सम्मान वापस लौटा दिया। बोले, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, अब तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। सत्यवादी हरिश्चंद्र केवल एक ही था, एक ही रहेगा। इसके पहले ना कोई था, ना आज है और ना कल होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति के जीवन में धैर्य होना बहुत आवश्यक है। धर्म कभी कभी हमारी कड़ी परीक्षा ले लेता है।